बच्चों, पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते, इसे पढ़ें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। परखने का मतलब है जांच करना। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा, कुछ खास तो नहीं? उसने जवाब दिया। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र का मतलब है एक ऐसा पेड़ जिसके पत्र लिखने के काम में आता है। भोजपत्र एक ऐसा पत्र पत्ता जिसमें कि लिखने के काम आता है। छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पष्ट से पहचान लेती हूँ। बसंत एक ऋतु है के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों और पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस होने के लिए भी अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी के बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। आनंदित मतलब खुश हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल जाता है। मतलब बहुत इच्छा होती है देखने की। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, उनकी सुंदरता देख के, तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मुग्ध होना, मोहित, मुग्ध का अर्थ है मोहित हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को, संवेदना मतलब अनुभूति को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीज की आस लगाए रहता है जिसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। आओ प्रश्न प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। निबंध से। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? फिर से प्रश्न दोहराएंगे। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर देंगे, जब हेलन केलर किसी से उनका देखने का अनुभव पूछती है और जवाब में पता चलता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा, तब लेखिका को ऐसा लगता था। फिर से उत्तर देंगे इसका। जब हेलन केलर किसी से उनका देखने का अनुभव पूछती है और जवाब में पता चलता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा, तब लेखिका को ऐसा लगता है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? फिर से दोहराएंगे। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को, उनकी घुमावदार बनावट को प्रकृति का जादू कहा गया। फिर से उत्तर दोहराएंगे। फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को प्रकृति का जादू कहा गया है। कुछ खास तो नहीं, हेलन को की मित्र यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? फिर दोहराएंगे। कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर देंगे। हेलन की मित्र ने
यह जवाब जंगल की सैर से वापस लौटने के बाद दिया, क्योंकि हेलन के अनुसार यह मुमकिन नहीं कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज ना देखे। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। हेलन के मित्र ने यह जवाब जंगल की सैर से वापस लौटने के बाद दिया, क्योंकि हेलन के अनुसार यह मुमकिन नहीं कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज ना देखे। अगला चौथा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। फिर से दोहराएंगे। हेलन केलर प्रकृति के किन चीजों को छूकर और सुनकर महसूस लेती थी, पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर दो। उत्तर देंगे, यह निम्नलिखित चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। भोजपत्र के पेड़ की छाल, चीड़ की छाल, टहनियों की नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां, चिड़िया का स्वर, झरने का बहता पानी। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। वह निम्नलिखित चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। भोजपत्र के पेड़ की छाल, चीड़ की छाल, टहनियों की नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां, चिड़िया का स्वर, झरने का बहता हुआ पानी। पांचवा, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर देंगे, दृष्टि से हमें यह दुनिया रंगीन दिखाई देती है, यानी हम अपने अनुसार जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार हम अपनी जिंदगी को भी जिंदा दिल से और खुशनुमा बता सकते हैं। इसका आंसर फिर देंगे पर दृष्टि से हम यह दुनिया रंगीन दिखाई देती है, यानी हम अपने अनुसार जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार हम अपनी जिंदगी को भी जिंदा दिल से खुशनुमा बना सकते हैं। निबंध से आगे, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। फिर से दोहराएंगे। आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। इसका उत्तर देंगे, आज मैंने निम्नलिखित चीजों देखी और सुनी। दूर से सुनाई पड़ती कोयल की आवाज, सुबह की धूप कितनी सुनहरी होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मम्मी के मुलायम हाथ आदि। अगला दूसरा, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस टिप्पणी को लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। दोबारा दोहराएंगे। कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस टिप्पणी पर लिखो और कक्षा में सुनकर पढ़ाओ। उत्तर देंगे, मुझे लगता है ना सुन पाने पर जो आसपास की दुनिया पूरी तरह से शांत लगती होगी। वह अपने चारों तरफ की हलचल देखकर भी समझता होगा कि क्या चल रहा है। हमें अगर उससे कोई बात करनी है तो इशारों से ही समझना होगा। उत्तर फिर से दोहराएंगे। मुझे लगता है कि ना सुनने पाने वाले के आसपास की दुनिया बिल्कुल शांत लगती होगी। वह अपने चारों तरफ हलचल देखकर भी समझता होगा कि कोई क्या चल रहा है। हमें अगर उसके कोई बात करनी है तो इशारों से ही समझाना होगा। तीसरा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? लिखो। दोबारा दोहराएंगे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो और बताओ। लिखो। उत्तर देंगे, मैं निम्नलिखित प्रश्न कर सकता हूँ। आपको खाने की चीजों में से सबसे अच्छी किस चीज की खुशबू लगती है? खाने में आपको मीठा ज्यादा पसंद है या नमकीन? खुरदरी और मुलायम चीजों को छूने से आपको कैसा अनुभव होता है? आदि। दोबारा उत्तर दोहरा देंगे इसका। निम्नलिखित प्रश्न का कर सकते हैं। आपको खाने की चीजों में से
अच्छी चीज की खुशबू लगती है। किस चीज की अच्छी खुशबू लगती है? खाने में आपको मीठा ज्यादा पसंद है, नमकीन? खुरदरी और मुलायम चीजों को हमें कैसे अनुभव करोगे? हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसास की तालिका बनाओ जो कि तुम्हारी चार इंद्रियों से, मैं सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो इसका बनाएंगे हम सुनकर। तो हम किससे? संगीत, गाड़ी का हॉर्न, घंटी। सुनकर ये होता है। चखकर, चखकर क्या करेंगे? मीठी है, तीखी है, नमकीन है। और सूंघकर अगरबत्ती की खुशबू, गंदे नाले की खुशबू, जलने की बदबू। और छूकर खुरदरी है या मुलायम। भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ किन शब्दों के, चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे चिकना तेल होता है, मुलायम रुई होती है, सख्त पत्थर होता है, चिपचिपा गोंद होती है, खुरदुरा पेड़ की छाल होती है, भुरभुरा लकड़ी का बुरादा होता है। इसे दोबारा दोहरा देते हैं। चिकना तेल होता है, मुलायम रुई होती है, सख्त पत्थर होता है, चिपचिपा गोंद होता है, खुरदुरा पेड़ की छाल होती है, और भुरभुरा लकड़ी की बुरादा होता है। अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखा के संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में, ये जो है रेखांकित है, खुशी और सुंदरता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है, उससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखे भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो, और इनमें कुछ संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उनको पहचानो और लिखो। अच्छा, तो ये मैं लिख के बताऊंगी। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखा के शब्द देखने से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे अवधि है, बोलने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ अलग है। अवधि, तो इसका पहले बनाते हैं। अवधि समय होता है। परीक्षा में पेपर हल करने के लिए 3 घंटे की अवधि दी जाती है। और ये अवधि का मतलब है भाषा। अवधि भाषा के कई लोकगीत प्रसिद्ध हैं। अब मैं आ गया। मैं और मैं में है अंदर, ये बस में जाता है। मैं है, मैं स्वयं पढ़ता हूँ। मेल और मैल, मेल मतलब मिलना। मेरा स्वभाव
कविता से मेल नहीं खाता। मैल, मैल मतलब है धूल मिट्टी जमा होना। इसका वाक्य अपने आप बनाओ। और का मतलब है तरफ। हर्ष खेलने के बाद घर की ओर भाग गया। और राम और श्याम दोस्त हैं। दिन, आज का दिन कितना अच्छा है। दीन, गरीब, दीन दुखों की सहायता करो। सिल मतलब सिलना, यह दीवार सिल गई है। शील, बारिश के मौसम में दीवारें सीलन पकड़ गई है, ये शील। अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना बता देते हैं, ये भी हो जाएगा। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? तो पहली नजर कहाँ जाती है इस तस्वीर में? सड़क पर। और गली में क्या क्या है? गली में क्या क्या चीजें हैं? सड़क, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल, बच्चा, दुकानें, पेड़, बिजली के तार, इमारत आदि। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं? इस गली में हमें आवाजें सुनाई देती हैं स्कूटर की, बच्चों की, गाड़ी के हॉर्न की आदि। अलग अलग समय में गली कैसे बदलती होगी? सुबह गली में शांति रहती होगी, दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ जाता होगा, शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? साइकिल वाला अपने घर से आकर बाजार जा रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।